गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। सो आई होप आप सब सेफ होंगे अपने अपने घरों पे। और हम लोग यहाँ कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम लोगों ने दो फॉर्म खत्म कर लिया। एक है आपका सोल पार्टनरशिप और दूसरा हिंदू एग्रीकल्चर। तो ये हम लोगों ने खत्म कर लिया। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप। तो चलिए, नाम सुन के आपको लग ही रहा होगा पार्टनरशिप ये तो आसान होगा, और आसानी है। हाँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को लेके चलना भी नहीं है, इजी वे में लेके चलना है। मैं खुद ही इजी वे में समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोग बस शुरू से मेरा वीडियो सारा देखिए, नहीं समझ में आता है दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो लिखना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, सब आपके लिए ही है। ये सब पूरा कॉमर्स एकेडमी जो है, तीनों सब्जेक्ट जो दे रहा है आपको, ये आपके लिए ही है। और मैं, ये मेरा खुद का पर्सनल चैनल है कॉमर्स एकेडमी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब आपके लिए ही है, सब आपको अच्छे से समझा दूँ सारे सब्जेक्ट का। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप समझ के आपको लग ही रहा होगा ये तो आसान है, आसानी है। तो हमें यहाँ पे जब 2 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर्स। एक आदमी पार्टनरशिप थोड़ी कर सकता है, एक से ज्यादा होना पड़ेगा ना। राम या श्याम, राम और श्याम मिला, शुरू बोला कि चलो चलते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो हुआ पार्टनरशिप। या 3 लोग मिले, 2 लोग तो चाहिए। तो क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रख लेना आप लोग, अभी याद ही कर लो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, रिलेशन है पर्सन के बीच में, हु हैव एग्री, जो एग्री होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट, कि हम लोग एग्री हैं, राम एंड श्याम, कि हम लोग अपने आपस में प्रॉफिट बांटेंगे, ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, जो सब मिलके करेंगे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और या फिर कोई एक जो सबके लिए एक्ट करेगा, ठीक है, सबके लिए करेगा काम। तो ये बात में समझ में आ जाएगा। ये एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जब हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें स्लीपिंग पार्टनर भी है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे पार्टनर है, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर है, तो हम लोग समझ में आ जाएगा। तो बस आप ये जान लो कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ से पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट, जो एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, लॉस भी शेयर करने के लिए। लॉस भी होगा तो वो लोग दोनों आपस में शेयर करेंगे, ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि सब मिलकर कैरी करेंगे, चलाएंगे। और कोई और एनी वन ऑफ देम, यानी कोई एक चलाएगा, बाकी सब भी रहेगा, लेकिन एक ज्यादा एक्टिव रहेगा। और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन। तो ये तो मैंने लिख भी दिया, फिर से है 2 और मोर पर्सन। फीचर्स देखते हैं। फॉर्मेशन, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जरिए गवर्न होता है। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ए लीगल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें लिखा रहता है हम लोग इतना इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इतना आपको लॉस होगा तो इतना परसेंटेज में डिवाइड होगा। तो ये सब जो भी एग्रीमेंट है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका एक पेपर बनता है, एक डीड बनता है, जिसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं। A legal agreement among the partners in which terms and conditions are given। तो फॉर्मेशन ये भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं। आराम से जाओ, पार्टनरशिप एक्ट के तहत ये फॉर्म हो जाएगा। एक लीगल फॉर्मेलिटीज छोटा सा है जो पूरा करना है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहेंगे, बस दैट्स इट। लायबिलिटी, हाँ, मेन चीज तो यही है, यही पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। द पार्टनर ऑफ द फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोला था मैंने? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब सॉरी, पर्सनल एसेट पे अटैक होगा, पर्सनल एसेट भी जाएगा। अगर वो बिजनेस एसेट अगर पूरा नहीं पड़ता है डेट को क्लियर करने में, तो पर्सनल एसेट भी जा सकता है पार्टनर्स का। वही है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये लोग का अनलिमिटेड लायबिलिटी है। रिस्क बियरिंग, द पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस। जो रिस्क होगा सब मिलजुल के करेंगे, है कि नहीं? ये तो डीड में लिखा रहेगा। जो प्रॉफिट होगा वो भी लेंगे, प्रॉफिट होगा फिर बांट लेंगे, फिर रिस्क भी होगा वो भी बांटेंगे। लॉस हुआ, रिस्क मतलब लॉस हो गया कुछ, तो ये लोग अपना मिलके आपस में डिवाइड कर लेंगे कि इतना इतना लॉस हो रहा है, चलो सब मिलकर भरते हैं, शुरू करते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, पार्टनर शेयर अमंग देमसेल्फ द रिस्पांसिबिलिटी एंड डे टू डे एक्टिविटी। अपना डे टू डे एक्टिविटी बांट लेते हैं। रिस्पांसिबिलिटी, आप तुम मार्केटिंग देख लो, तुम सेल्स देख लो, मैं अकाउंट्स संभाल लेता हूँ। डे टू डे एक्टिविटी भी देख लेते हैं कि कितना प्रोडक्शन देख लो तुम,
कोई एक जन वो देख लेगा, कोई कोई कुछ भी देख लेगा, बहुत सारे काम होते हैं, कोई एचआर देख लिया, कोई कुछ देख लिया। तो डिसीजन कोई अगर मान लो किसी का 2 ब्रांच है, तुम वो वाले ब्रांच देख लो, मैं ये वाला देख लेता हूँ, तो ये सब चलता रहता है, ये सब आसान है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी मैं पढ़ाऊंगा एकदम इजीएस्ट वे, एकदम आसान से, क्योंकि यहाँ कॉमर्स आसान है, सीधा बात। मैं तो कॉमर्स अकेडमी में ही बोलता हूँ कॉमर्स आसान है बस। मेंबरशिप देयर शुड बी मिनिमम 2%, सीधा बात है, 2% तो मिनिमम चाहिए, आपको याद ही हो जाएगा, एक बार मेरा सुन लो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरिट्स, एडवांटेजेस। ease of formation and closure, easy है फॉर्म करना है, पार्टनरशिप फॉर्म कैन इजीली फॉर्म एंड क्लोज, dissolve means close, it come into existence through an agreement between the partner। ये कैसे आता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर, 2 पार्टनर 3 पार्टनर, और ये स्टार्ट। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, डिसीजन 2 हेड आर ऑलवेज बेटर देन 1, एक हेड से अच्छा 2 हेड रहना ठीक है। द स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल एंड आर अवेलेबल इन द फर्म, क्योंकि मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी, गड़बड़ हुई, ए बी सी, तो इस ये अकाउंट्स में एक्सपर्ट होगा, ये मार्केटिंग में एक्सपर्ट होगा, ये आपका एचआर डिपार्टमेंट या फिर सेल्स में एक्सपर्ट होगा, तो सब अपने अपने एक्सपर्ट होंगे, हर किसी का नॉलेज अलग रहता है, कोई किसी फील्ड में आगे रह सकता है, किसी में कम रह सकता है। तो इसमें क्या है, अगर 2-3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो और अच्छा है, सबका स्किल अलग है, नॉलेज अलग है, सब अलग अलग जगह से आए हैं, तो ये आपका अच्छा फायदा होता है। फिर आपका क्या है, मोर फंड, सही बात है, एक पर्सन अगर 1 करोड़ लाएगा तो 3 करोड़ लाएगा, तो कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मान लो जो भी लगाना है, अगर 10 करोड़ लगाया तो लगा लिया, 3 करोड़ लगा लिया, 3.5 लगा लिया, जो भी लगा लिया, तो मोर फंड ज्यादा होता है। सो पैटर्न और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से इसमें ज्यादा फंड आप अराइज कर सकते हो। शेयरिंग रिस्क, सीधा बात है, बिजनेस रिस्क आर शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर रिस्क को शेयर करेंगे बस। चलिए देखते हैं लिमिटेशंस। सो बुराइयां करनी है तो कहीं ना कहीं से बुराइयां निकल के आ ही जाती है। देखते हैं क्या है। सबसे पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ अनलिमिटेड लायबिलिटी, पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैक होगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर आर अनलिमिटेड, पार्टनर्स आर लायबल टू पे ऑफ बिजनेस डेट्स फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर भी उन लोगों को डेट चुकाना पड़ेगा। इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं हुआ तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस in case of partnership. Limited resources, a partnership firm cannot raise huge financial resources to support large scale businesses. Large scale businesses जैसे कंपनी क्या कर सकती है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंपनी पब्लिक को इशू करती है शेयर्स, तो वहां से बहुत कैपिटल अरेंज कर सकती है, लेकिन पार्टनरशिप ऐसा नहीं कर सकती। तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, 2-4 पार्टनर होंगे जो भी लाए अपना, है कि नहीं, अपने अपने हिसाब से जो जितना कैपिटल लेकर आया उतना हो सकता है। तो ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रेज ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हो सकता है टू सपोर्ट लार्ज स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर पाते हैं लोग। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अब पार्टनर है मोहन, सोहन और मान लो रवि, रोहित, अब ये 4 पार्टनर हैं। अब ये कोई किसी का, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, इनका ओपिनियन कुछ और है, इनका कुछ और है, तो ऐसे मान लो ये दोनों एक साथ मिल गए, ये दोनों का नहीं हो रहा है, या फिर तो ऐसा क्या होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, सबका ओपिनियन अलग है, बात नहीं मिलता है, तो ये लोग में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो ये चांसेस रहती है। तो ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है। सो इससे बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, बिजनेस पे हैम्पर होता है बिजनेस। सो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकता, यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एनी डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन सम इश्यूज में लीड टू डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर, झगड़ा हो सकता है। ये अब नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी,
कंटिन्यूटी, द लाइफ ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज हाईली अनसर्टेन। कब बंद हो जाएगा पार्टनरशिप, कब टूट सकता है, कोई ठीक नहीं है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो टूट जाएगा, बाद में बोलेगा नहीं हम नहीं करेंगे, हम छोड़ के जाते हैं, ये बोलेगा हम छोड़, फिर अकेला रिसोर्सेज इतना कहाँ से लाएगा, कैपिटल कहाँ से लाएगा, तो ये बंद हो सकता है। अगर मान लो सब कोई दे रहे थे 10-10 एक मान लो 10-10 लाख तो 40 लाख रुपया हो जाता था या 50 लाख हो जाता था, तो ये टूट जाएगा पार्टनरशिप। अगर कंफ्लिक्ट झगड़ा से चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, तो धीरे धीरे करके एक जाएगा, फिर दूसरा चला जाएगा, तीसरा चला जाएगा, फिर अकेला क्या कर लेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप खत्म हो सकता है। इट कैन कम टू एन एंड बाय एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अपना कर लेंगे कि नहीं, हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं पार्टनरशिप, या कोई इसका डेथ हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कारण कुछ भी हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टनरशिप एंड हो सकता है, हो जाए। ये एक लिमिटेशंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। As the partnership firm is not legally required to publish its account, public is not aware of its true financial status. अब मार्केट में जो पार्टनरशिप जो कंपनी है उसकी क्या फाइनेंशियल स्टेटस है ये तो नहीं मालूम। नई कंपनी है, मान लो पार्टनरशिप करके 4 लोग चला रहे, कौन है पार्टनर अंदर से, क्या कौन कोई सीक्रेट पार्टनर है, किससे टाई अप है, कुछ भी नहीं पता। तो इसे पब्लिक को कॉन्फिडेंस कम होता है, पब्लिक ज्यादा ये नहीं कर पाती है, लोग ये नहीं कर पाती है, सपोर्ट नहीं दे पाती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम जाके इसमें पैसा लगाए या कुछ खरीदे। तो एज पर पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट, पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ इट्स ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस। तो एज पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली, पार्टनरशिप फर्म को लीगली रिक्वायर नहीं है कि ये अपना अकाउंट ईयर बाय ईयर पब्लिश करते रहे जैसे कि कंपनी करती है। सो इसीलिए पब्लिक को क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है इस पे। सो यही था लिमिटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, our next topic is types of partner. There are 6 types of partner: active partner, sleeping partner, secret partner, nominal partner, partner by estoppel, partner by holding on. तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। Active partner. Active partner is one who contribute capital, participate in management firm, and share profit and loss and bear unlimited liability. तो ये एक्टिव पार्टनर जो होता है ये सब चीजों में हिस्सा लेता है। ये कैपिटल भी लगाएगा आपका, डे टू डे मैनेजमेंट में हिस्सा भी लेगा, लॉस होगा उसका भी भरपाई करेगा, प्रॉफिट होगा उसमें भी हिस्सा लेगा। तो ये पूरी तरीके से एक्टिव है। सो ये है एक्टिव पार्टनर और इसका लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लायबिलिटी भी इसका अनलिमिटेड होगा। जैसे मान लो अगर इसका बिजनेस के एसेट्स अगर पूरे नहीं पड़ते हैं बिजनेस जब पूरा करने में, पर्सनल एसेट भी जा सकती है। तो ये है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर इट्स प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस होगा उसका भी भरपाई करेंगे ये, एंड बियर एन अनलिमिटेड लायबिलिटी, और अनलिमिटेड लायबिलिटी है इनका भी फॉर द डेट ऑफ द फर्म। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चैप्टर है स्लीपिंग पार्टनर। A sleeping partner is one who does not take part in day-to-day activity. ये भाई बहुत ही महान है। ये बोलेंगे कि मैं पैसा लगाता हूँ लेकिन मैं आऊँगा नहीं, मैं आराम से रहूँगा, जो लगाना है पैसा बोलो, कैपिटल कितना लगाना है, मैं लगाता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं फिर आराम करूँगा, आप लोग संभालो। सो डे टू डे एक्टिविटी में ये नहीं आने वाले। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। डे टू डे एक्टिविटी में इनको मन नहीं आने वाले। कंट्रीब्यूट कैपिटल, बियर अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सब इनका चलता रहेगा, जो है यही रहेगा, लॉस प्रॉफिट मिलेगा इनको, लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आएंगे, बीच बीच में आएंगे बस। थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर नाम से ही लग रहा है सीक्रेट है ये। तो सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association with the firm is unknown to the general public. जनरल पब्लिक के लिए ये पार्टनर है ही नहीं, अननोन है। मान लो एक राम है, श्याम है और राजू है, तो राम श्याम तो पार्टनर है, राजू भी पार्टनर है, बट जनरल पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए ये नहीं है, दुनिया के लिए ये पार्टनर है ही नहीं,
इससे कोई मतलब इस कंपनी से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो ये है सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेटली रहते हैं लेकिन किसी को पता ना चले। सो ए सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन। फर्म के साथ एसोसिएशन इनका जुड़ा हुआ है, नाम इनका जुड़ा हुआ है, ये भी पार्टनर है लेकिन किसी को पता नहीं, ठीक है, टू जनरल पब्लिक। एक्सेप्ट दिस फीचर्स ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर। बस ये फीचर छोड़ के बाकी कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल में, लॉस या प्रॉफिट उनका शेयर होगा जो भी होगा, और आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी जो कि सब में है, दोनों में भी है। ये है सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेटली रहते हैं। नॉमिनल पार्टनर ये क्या है? A nominal partner is one who allow the use of his name and goodwill for the benefit of the firm and can represent as a partner। देखिए ये क्या बोलेंगे कि ये अपना नाम दे देंगे। कुछ होते हैं बहुत फेमस होते हैं, उनका फेमस नाम चल रहा होता है, तो ये बोलेंगे कि मैं अपना रेपुटेशन देता हूँ। गुडविल मीन्स रेपुटेशन, रेपुटेशन मैं देता हूँ आपको, मैं अपना नाम देता हूँ, तो मेरा उनका नाम से ही बहुत आगे बढ़ जाएगा बिजनेस, वो इस टाइप का। तो ये नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम, ये अलाउ कर देंगे, चलो ले लो मेरे नाम पे चलाओ बिजनेस, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, और बेनिफिट कमाओ, बेनिफिट फर्म का ही है। एक नया नाम मतलब एक पुराना नाम जुड़ा हुआ है जो जाना पहचाना नाम, तो नया नाम को फेमस होने में टाइम लगता है, ये जुड़ते ही फेमस। तो गुडविल ऑफ द फर्म, बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर, और ये पार्टनर कहलाते हैं। तब ही डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करने वाले, ये डज नॉट शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट भी इनको नहीं चाहिए, एंड डज नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, और जैसी बात है मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेंगे, लेकिन ही बियर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एक पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पे स्टार ये देख लीजिएगा। ए नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम, नाम दे दिया, रेपुटेशन दे दिया, और क्या चाहिए? जब नाम ही दे दिया तो नाम से ही काम बन जाता है, तो नाम ही दे दिया तो फिर और क्या चाहिए? कैपिटल क्यों चाहिए? नाम ही अच्छा खासा चल रहा है, नाम ही दे दिया। तो ए नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल, रेपुटेशन, गुडविल मींस रेपुटेशन, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड कैन रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर। ही डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉफिट शेयर नहीं लेंगे, फिर एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, और डे टू डे मैनेजमेंट में भी ये पार्ट नहीं करने वाला है। सो एंड ही बियर अनलिमिटेड लायबिलिटी, और इनका भी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगा। नेक्स्ट, पार्टनर बाय एस्टोपर, ये थोड़ा अलग किस्म का है, समझते हैं। ये हुआ, और ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, मैं बताता हूँ, ये बताता हूँ। पार्टनर बाय एस्टोपर, ए पार्टनर बाय एस्टोपर इज वन who by his word and conduct give an impression to others that he is a partner of the firm। क्या है ये? देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये पार्टनर तो है नहीं, मान लीजिए 2-3 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए, मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो एक मान लो कोई आया, कोई डीलिंग चल रही है, उसके साथ एक और बंदा बैठा है, राजू और राम एंड श्याम पार्टनर है, मीटिंग चल रही है एक के साथ, और एक दोस्त बैठा हुआ है राम और श्याम के साथ, एक साथ और एक बैठा हुआ है, मान लो राजू भी बैठा हुआ है, वो पार्टनर है नहीं, वो ऐसे ही बैठा हुआ है, बस सामने वाला आया, सामने वाला डीलिंग करने वाला पार्टी आने वाली आ गई, ठीक है, समझ आ क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3 लोग बैठे हुए हैं, एक रेस्टोरेंट में गए, यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं, ये तो ए बी सी, यहाँ पे बिजनेस डीलिंग होने वाली है, बिजनेस डीलिंग होने वाली है, ध्यान से समझिएगा। तीनों पार्टनर है, 2 लोग हैं, चलो 3 लोग पार्टनर है। अब ये लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई आएगा बिजनेस डीलिंग के लिए, तब तक इनका एक दोस्त आ जाता है, मान लो डी आ गया। अब डी आ गया तो बोले चलो तुम भी बैठ जाओ भाई, एक ही साथ बैठो। फिर ये लोग आ गए, ये बिजनेस डीलिंग वाले लोग आ गए, पी क्यू आर, ये लोग तो तीनों पार्टनर है, ये 3 पार्टनर है, और ये आ गए बिजनेस डीलिंग के लिए। बिजनेस डीलिंग के लिए ये तो बेचारा ऐसे ही आया था घूमते घूमते। तो जब ये लोग आएंगे, तो जब ये बात हो रहा होगा, तो पार्टनर बाय एस्टोपर इज वन हु इज बाय वर्ड, ये लोग समझेंगे कि ये भी पार्टनर ही है, ये भी पार्टनर ही है, ये भी सी के साथ, ये जो डी बैठा हुआ है ना, ये भी पार्टनर ही समझ लेगा। तो ये तीनों समझेंगे अरे डी भी पार्टनर है, तो इनके नजरों में
ये पी क्यू और आर के नजरों में आपका डी पार्टनर हुआ, तो डी का भी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गया। ये तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कंट्रीब्यूट ये कहा कैपिटल लगाया ना प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इसको। लेकिन इनके नजरों में पी क्यू आर जो लोग आए थे बाहर से डीलिंग करने, इनके नजरों में ये तो पार्टनर तो नहीं है ना, ये तो देखा है कि ये चार लोग बैठे हुए, चारों पार्टनर ही होंगे, लेकिन डी तो है नहीं। तो ए पार्टनर बाय एस्टॉपर इज वन हु बाय हिज वर्ड, अपने वर्ड से, अपने दिखावे से, अपने कंडक्ट से, मतलब उनको लग दिखा रहा है कि गिव एन इंप्रेशन, ऐसा इंप्रेशन दे रहा है ये डी, ये जो डी है पर्सन, ये ऐसा इंप्रेशन दे रहा है दैट ही इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, और पार्टनर ऑफ द फर्म इंप्रेशन अच्छा दे रहा है, तो पी क्यू और आर के नजरों में डी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जबकि है नहीं, लेकिन उनके नजरों में तो है ना। समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा, एकदम अच्छे तरीके से बताओ। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज वन हु इज रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर एंड डज नॉट डिनाई सच इंप्रेशन डिस्पाइट बिकमिंग अवेयर ऑफ इट। एक ही टाइप का है, ये समझ लो एक ही जैसा, जैसे ये है डी, अब इससे पूछा गया कि आप पार्टनर हो, तो ये मना नहीं करता है, बात एक ही है, ये जो डी है ना, इसे पूछा जा रहा है ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज वन हु इज रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर एंड डज नॉट डिनाई, डिनाई भी नहीं करता। अब तो पूछा अच्छा आप भी पार्टनर हो, डी को पूछा गया, ये तीनों पी क्यू आर ने पूछा डी को आप भी पार्टनर हो, तो डी बोला हाँ, मुंडी हिला दिया बस। तो ये है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, तो ये डी पार्टनर बाय एस्टॉपर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये कुछ बोला नहीं, जबकि जानता है मैं तो हुई नहीं, मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ, लेकिन ये कर दिया। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज वन हु इज रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर एंड डज नॉट डिनाई such impression despite becoming aware of that fact। तो आई होप आपको पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा। तो गाइस ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें कॉमर्स।